हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आज हम लोग कवर करेंगे 5 मिनट्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़। और न्यूज़ क्या है कि रिसेंटली स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में 11 डिस्ट्रिक्ट्स में 65 केसेस जो है वो रिपोर्ट किए गए हैं। किसके? ब्लैक फीवर और कालाजार डिजीज़। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि ये डिजीज़ कैसे फैलता है और इसको गवर्नमेंट जो है वो कैसे कंट्रोल कर रही है। अब इसको देखें तो ये बेसिकली एक प्रोटोजोअन पैरासाइट ऑफ जीनस लिशमानिया बोल सकते हैं, इसके थ्रू ये फैलता है। और इंडिया में जो बोल सकते हैं इसका वैरायटी जो कि रिस्पॉन्सिबल है कालाजार कॉज करने के लिए, वो है लिशमानिया डोनोवानी। ठीक है, अब ये बेसिकली ये जो होते हैं ये ह्यूमंस में ही रहते हैं। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग देखेंगे आगे जो वेक्टर्स होते हैं सैंड फ्लाइज, वो अगर किसी इन्फेक्टेड ह्यूमन को अगर बाइट करते हैं तो फिर उनमें चला जाता है और फिर जो है वो किसी दूसरे ह्यूमन को भी वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है। अब यहाँ पर वेक्टर क्या है, तो ये जो है आपका इसको, क्योंकि अब मैंने देखा कि लिशमानिया जो है वो एक प्रोटोजोआ पैरासाइट है, उससे ये फैलता है, तो इसी कारण इसको विसरल लिशमानियासिस भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो फैलता है किसके, इसका जो वेक्टर है सैंड फ्लाई होता है। ठीक है, और इसका डिफरेंट एक वैरायटी है जिसको फ्लीबोटोमस आर्जेंटाइप्स बोलते हैं, जो कि इंडिया में रिस्पॉन्सिबल है इसको फैलाने के लिए। और सैंड फ्लाइज क्या होते हैं? बेसिकली स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं और 1/4 साइज ऑफ अ मॉस्किटो होते हैं। और इनका जो लेंथ है वो कितना है, बॉडी रेंज करता है वो ऑलमोस्ट 1.5 to 3.5 mm होता है। इससे ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट ये है कि जो इसके वेक्टर होते हैं वो सैंड फ्लाई होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ये किसी अगर इन्फेक्टेड ह्यूमन को बाइट करते हैं या फिर बाइट करके फिर किसी दूसरे ह्यूमन में जो है अगर ये जाके ये इंजेक्ट कर देते हैं तो आपका जो है ये फैल सकता है। ठीक है, कालाजार। अब इसके बारे में देखते हैं। देखिए, अगर WHO का रिपोर्ट बोले तो इन 2020 मोर देन 90% जो नए केसेस आए थे कालाजार के, वो कुछ सर्टेन 10 कंट्रीज़ में ही रिपोर्ट किए गए थे। ये कौन से कंट्रीज़ हैं? ब्राज़ील, चाइना, इथियोपिया, एरिट्रिया, इंडिया, केनिया, सोमालिया, साउथ सुडान, सुडान एंड येमेन। अब ये कंट्रीज़ में कॉमन क्या है कि देखिए सैंड फ्लाइज जो है वो जनरली वहाँ पर ज़्यादा प्रॉस्पर करते हैं जहाँ पर थोड़ा सा ह्यूमिड कंडीशंस हो। ठीक है, तो अब जैसे ये सब कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर मडी हाउसेस बहुत जगह है, क्योंकि पॉवर्टी है तो बहुत जगह डैम्प जगह, मडी हाउसेस, जहाँ पर जो है इस तरह के सैंड फ्लाइज जो है वो प्रॉस्पर कर सकते हैं। तो इस एरियाज़ में जो है कालाजार का जो है आप बोल सकते हैं केसेस ज़्यादा रिपोर्ट किया जाता है। ठीक है, जैसे देख रहे हैं सैंड फ्लाइज प्रेफर हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो। बेसिकली ये जितने भी कंट्रीज़ हैं यहाँ पर क्या है, आपके अफ्रीका में तो ऑलमोस्ट जो है रेन फॉरेस्ट वाला ही एरिया है। इंडिया में जो है वो मानसून है, तो ह्यूमिडिटी का काफ़ी एबेंडेंस है इस केस में। तो यहाँ पर जो है सैंड फ्लाइज जो है वो अच्छे से बोल सकते हैं आप डेवलप कर जाते हैं और फिर कालाजार को जो है ये कॉज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इंडिया में अगर बात करें तो इंडिया में कुछ स्टेट्स जो हैं जहाँ पर ये डिजीज़ एंडेमिक है। ठीक है, जैसे आप बोल सकते हैं बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल में ये जो 4 स्टेट्स हैं यही अफेक्टेड होते हैं कालाजार से। और इसमें अगर आप बोलें तो एन एस्टिमेटेड 165.4 मिलियन पीपल जो है रिस्क पे हैं इस डिजीज़ के। और ये कौन ये मॉनिटर करता है? ये करता है ये नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। बेसिकली ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी वेक्टर बॉर्न डिजीज़ हमारे कंट्री में होता है उसको जो है ये वॉच ओवर करता है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा जानते हैं इसका सिम्टम्स देख लेते हैं। तो सिम्टम्स वैसे ही होते हैं जैसे नॉर्मल फीवर्स होता है, लेकिन इसमें रेकरेंट फीवर्स होता है। इसके अलावा जो है आपका स्प्लीन भी कभी कभी इनलार्ज हो जाता है, जो कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, और लीवर इनलार्जमेंट भी होता है। इसके अलावा स्किन जो है वो ड्राई, थिन एंड स्केली हो सकता है। ठीक है, और इसको कालाजार इसीलिए नाम दिया गया है क्योंकि इंडिया में क्या होता है कि जब होने के बाद रैशेस डेवलप हो जाता है, डार्कनिंग ऑफ स्किन्स हो जाता है, तो इसी की वजह से इसका नाम जो है काला इसीलिए पड़ा है, तो इसी कारण इसको ब्लैक फीवर भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अनेमिया भी कभी कभी किसी केस में डेवलप हो सकता है। इसके अलावा देखिए क्या होता है कि पोस्ट कालाजार डर्मल लीशमैनियासिस होता है। इसमें क्या होता है कि लेटर ऑन जब आपको कालाजार से अगर आप रिकवर कर गए फीवर से, तो लेटर ऑन आपके स्किन में भी जो है ये पैरासाइट जा सकता है और ये इस तरह का देख रहे हैं आप रैशेस टाइप का कॉज कर सकता है, जिसको ये बहुत लॉन्ग टर्म रिकवरी होता है। और ये इंडिया में इसका केसेस देखा गया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अब जो इससे रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जो इसको ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती है वो क्या है? मिल्टोफॉसिन है। और इसके अलावा सोडियम स्ट्रिबोग्लूकोनेट है, जो कि जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन मिल्टेफॉसिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो मिल्टेफॉसिन इज़ द मेजर मेडिसिन यूज्ड फॉर ट्रीटिंग कालाजार। और इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम आने लगा है कि इससे भी जो है डिजीज़, मतलब आप बोल सकते हैं जो पैरासाइट है वो इसका रेजिस्टेंट होते चला जा रहा है। तो इसके लिए भी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसर्च कर रही है कि इस मेडिसिन को जो है, या बहुत प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी रिसर्च करिए कि इस मेडिसिन को कैसे इफेक्टिव बनाया जाए। ठीक है, अब इंडिया में जो इसको कंट्रोल करने के लिए आप जानते हैं नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम चल रहा है। ये अम्ब्रेला प्रोग्राम है जितने भी वेक्टर बॉर्न डिजीज़ हैं उसको कंट्रोल करने का। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कालाजार के लिए स्पेशली जो है
कालाजार कंट्रोल प्रोग्राम एंडेमिक स्टेट्स जो हमने देखा आपके उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वहाँ पर 1990 और 1991 में ही लॉन्च किया था। और उन्होंने डिफरेंट मतलब उनका उनका टारगेट सेट किया था उन्होंने कि हमें इरेडिकेट करना है। पहले 2002 तक था, फिर 2015 तक था, और रीसेंट जो उनका टारगेट था वो 2020 था कि 2020 तक हमें एलिमिनेट कर देना है कालाजार। लेकिन आपको पता है कि इंडिया में केसेस एलिमिनेट नहीं हुए, तो गवर्नमेंट जो है इसके बारे में फिर से सोच रही है कि इसमें हमारा क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए। लेकिन अभी तक जितना भी उन्होंने टारगेट सेट किया है तो उसको जो है उसमें हम लोग जो है अभी ये फेल किए हैं, हम उस टारगेट को मीट नहीं कर पाए। तो इसे गवर्नमेंट जो है अब न्यू स्ट्रैटेजी के बारे में सोच रही है कि कालाजार को कैसे कंट्रोल किया जाए। ठीक है, इसके बारे में अब जो भी इंफॉर्मेशन आते रहेगा उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।